हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्त, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम आ गए हैं वेक्टर का पार्ट 2 वीडियो को लेकर। पार्ट 1 में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे। आज फिर हम 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं, वो भी क्वेश्चन 4 नंबर का जो जैक बोर्ड में पूछा जाता है। और आज हम इस क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम शॉर्ट, जिसको हम शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं, तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को लेकर हम आए हैं जो हमारा 4 मार्क्स का, और किसी किसी बोर्ड में यही क्वेश्चन 3 नंबर में भी पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी एंड वेक्टर a माइनस बी वेयर वेक्टर a एंड वेक्टर b आर गिवन। तो ये वेक्टर आपका वेक्टर a और वेक्टर b दिया हुआ है, और ये यूपी बोर्ड में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब जब कभी भी 2 वेक्टर दे दे या फिर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर कहे, ठीक है, और उससे हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो सबसे पहले उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके एक दूसरा वेक्टर, हम न्यू वेक्टर निकाल लेते हैं, और फिर वही वेक्टर का हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। अगर यूनिट वेक्टर अगर हमको पूछ रहा है तो हम यहाँ पर अब देखो 2 वेक्टर हमको किस फॉर्म में कह रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच। ये दोनों वेक्टर का सम और ये दोनों वेक्टर का डिफरेंस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, मतलब वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो हम इसको करेंगे क्या, वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b करने के बाद एक हम दूसरा वेक्टर, क्योंकि क्रॉस करेंगे तो वेक्टर ही मिलेगा, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट करा रहे हैं। तो इससे जो हमको वेक्टर c मिलेगा, जिसको हम लेट कर लेंगे वेक्टर c, और यही वेक्टर c का हमको यूनिट वेक्टर c कैप वेक्टर c बाई मॉड ऑफ वेक्टर c फाइंड कर लेना है। तो हमारा क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए हम काम करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले वेक्टर को ऐड करेंगे। ठीक है, इस चीज को आप यहां लिखिए, वेक्टर a प्लस वेक्टर b अप्लाई करेंगे, और वेक्टर a प्लस वेक्टर b हमारा क्या होगा, तो देखिए वेक्टर गिवन है तो हम दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए दोनों वेक्टर लिखा हुआ है, लिख दे रहे हैं वेक्टर a इज इक्वल टू वाई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर b इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। क्लियर। अब इसको हमको ऐड करना है, तो ऐड करना है तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस, ध्यान से देखते रहो, 4k कैप। ठीक है, अब इसको फिर हमको माइनस करना है। तो जब इसको माइनस करेंगे तो देखिए रिजल्ट के फॉर्म में क्या मिलेगा, इससे ही माइनस होगा तो 0 आ जाएगा, इससे ही माइनस होगा तो हमारा माइनस j कैप, और उससे इसको माइनस होगा तो माइनस 2k कैप। क्लियर। अब हमको करना है, इसी का हमको निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट फॉर्म अप्लाई करेंगे, लिखेंगे i कैप j कैप k कैप, और पहले जो a प्लस बी वाला का, तो a प्लस बी वाला का कोफिशिएंट लिखेंगे 2 3 4, और यहाँ पर तो 0 है, -1 -2, और इससे हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन के फॉर्म में देखिए हमको क्या मिलेगा, आई कैप इंटू ये और ये बंद, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, फार्मूला में माइनस होता है तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4 माइनस जे कैप, और हमको ये बंद करेंगे तो -4 -0 प्लस के कैप, ये और ये बंद हो जाएगा तो -2 -0। तो हमारे पास आया कितना, सॉल्व करेंगे तो -2i कैप, और यहाँ से -4 तो +4j कैप, यहाँ पे -2k कैप। ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अब यही जो क्रॉस प्रोडक्ट आया या किसके इक्विवेलेंट आ गया, वेक्टर सी के इक्विवेलेंट, जैसा कि हम बताए थे कि इसको वेक्टर सी लेट कर लेंगे। अब हमको वेक्टर सी का
यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर सी, तो सी कैफ फाइंड करना है, इतना इज इक्वल टू वेक्टर सी बाई मॉड ऑफ वेक्टर सी। तो सबसे पहले मॉड ऑफ वेक्टर सी फाइंड कर लो। तो यहाँ मॉड ऑफ वेक्टर सी फाइंड करेंगे तो देख लो मॉड ऑफ वेक्टर सी हमारा क्या मिलने वाला है। तो रूट अंडर 2 दूना का 4, 4 चौके 16 और 4, तो कुल मिला के हमको क्या मिल जाएगा जी 24, रूट अंडर 24, 2 रूट 6, 6 चौका 24, 2 रूट 6। अब यहाँ पर क्या है कि वेक्टर सी को लिखिए आप, तो यहाँ पर पहले 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन करेंगे तो माइनस आई कैफ प्लस 2 जे कैफ माइनस के कैफ बाई 2 रूट अंडर 6, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर के फॉर्म में क्या आ गया -1 बाई रूट 6 आई कैफ प्लस 2 बाई रूट 6 जे कैफ -1 बाई रूट 6 के कैफ, और यही हमारा क्या आ गया यूनिट वेक्टर आ गया। वेक्टर सी का हमारा क्या आ गया यूनिट वेक्टर आ गया। तो यही आपका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। तो जब कभी भी क्वेश्चन हमारा इस टाइप का पूछे तो हम उसका आंसर इस फॉर्म में हम क्या करते हैं देते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। ये राजस्थान बोर्ड 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए इफ आई कैप जे कैप के कैप 2 आई कैप 5 जे कैप 3 आई कैप 2 जे कैप माइनस 3 के कैप एंड आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस के कैप आर पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी डी। अब हमारा यहाँ पे जो हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप लेट कर लीजिए कि लेट। अब यहाँ से क्या हम करेंगे, तो हम पोजीशन वेक्टर ए बी सी है, इसका मतलब कि हमारा वेक्टर ओ ए कितना होगा, तो ओ ए होगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। ओ बी कितना होगा, तो 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप। ओ सी कितना होगा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। ओ डी कितना होगा आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस के कैप। क्योंकि ये जो है 3 वेक्टर ए बी सी डी दिया हुआ है, तो ये पोजीशन वेक्टर है, तो हम ओ के साथ ओरिजिन के साथ तो इसको हम करेंगे, ठीक है। मान लिया जाए कि हमारा 3 वेक्टर इस तरह से यहाँ ए बी सी डी दिया हुआ है, यहाँ पर कहीं ओरिजिन है इस तरह से, तो हम तो निकाल सकते हैं ना, ये मेरा ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ था। अब यहाँ पर क्या है कि हमको ए बी और सी डी, ए बी और सी डी का हमको एंगल, ए बी और सी डी का हमको एंगल फाइंड करना है कि इसके बीच में हमारा कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब इसका एंगल डिफाइन करना है, तो हम सबसे पहले अगर हमको 2 वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड होता है तो हम cos थीटा इज इक्वल टू क्या लगाते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। तो हमको यहाँ पर वेक्टर ए बी है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे कि ए बी डॉट सी डी बाई मॉड ऑफ ए बी डॉट मॉड ऑफ वेक्टर सी डी, ये हम अप्लाई करेंगे। अब हमको यही अप्लाई करने के बाद हमको क्या निकल जाएगा cos थीटा निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो हमको ए बी फाइंड करना होगा कि वेक्टर ए बी, तो वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए। जब वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए करेंगे, इससे ही माइनस होगा तो क्या देखो 2 से 1 जाएगा तो आई कैप सिर्फ आएगा, जे से कट गया तो प्लस 4 जे कैप, बाकी नहीं है तो के कैप लिख दीजिए। आ गया मेरा ए बी। इसके बाद हमको जरूरत इसका क्या है, इसका सी डी, वेक्टर सी डी के लिए वेक्टर ओ डी माइनस ओ सी। ओ डी कहाँ यहाँ है आई कैफ माइनस 6 जे कैफ माइनस के कैफ माइनस, और यहां पर देख लीजिए ओ सी के लिए 3 आई कैफ प्लस 2 जे कैफ माइनस 3 के कैफ। ध्यान दो, अब माइनस हो जाएगा तो -3 या 1 है तो -2 आई कैफ
ये -2 यहाँ से -6 तो -8j कैफ, ध्यान दीजिए माइनस है, ये भी यहाँ से माइनस, ये प्लस हो गया, ये माइनस है तो घटेगा तो 2k कैफ। ये आ गया वेक्टर CD। अब यहां से क्या करेंगे कि अगर ये फॉर्मूला का हमको जरूरत यूज करना है तो वेक्टर AB डॉट वेक्टर CD अप्लाई करेंगे। अब वेक्टर AB डॉट वेक्टर CD, तो देखो यहां से AB यहां पे है, CD यहां पे है, तो डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो i के i के साथ तो -2 j को j के साथ तो प्लस माइनस माइनस 8 का 32 और k के साथ तो +2 हो जाएगा, +2। तो कुल मिलाकर यहाँ आ गया -32 के। यहाँ ध्यान दो थोड़ा सा, OB माइनस OA, तो OB माइनस OA हुआ है तो देख लीजिए हमको क्या होगा, इससे इसको माइनस के तो ये पूरे टर्म नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा -k, तो -k के कारण, ठीक है। अब जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस देख लीजिए हमको क्या मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ से के प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ मेरा आ जाएगा -2 आने का मतलब हमारा अब क्या हो जाएगा, तो कुल मिलाकर हमारे पास जो वैल्यू आएगा 32 और 2 34 36, तो माइनस कितना आ जाएगा 36, वैल्यू के फॉर्म में हमको जो मिलेगा -36। अब ये आ गया। अब हम यहां से निकालते हैं मॉड ऑफ वेक्टर AB। मॉड ऑफ वेक्टर AB का मतलब कि अंडर रूट, देख लो यहाँ पे है 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। रिजल्ट के फॉर्म में हमको क्या मिलने वाला है, तो 4 चौका 16 17 रूट अंडर 18। अब निकालेंगे मॉड ऑफ वेक्टर CD, तो CD निकालेंगे तो हमारा रूट अंडर, देख लीजिए हमको क्या मिलेगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 8 का स्क्वायर 64 और प्लस फिर लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4। अब यहां से देखिए हमारे पास रिजल्ट के फॉर्म में क्या आ गया, 64 और 4 68 और 2 52, तो 72 हमको मिल जाएगा। 64 और 4 68 और 2 70 और 2 72, ठीक है। अब ये चीज हमारे पास मिल गया, ठीक है। अब हम यहां से हम क्या करेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला लगाएंगे, वेक्टर A डॉट वेक्टर B का वैल्यू -36 आया है और यहाँ रूट अंडर, तो पूरे में 18 मल्टीप्लाई 72 लिख सकते हैं अंडर रूट करके -36। अब देखिए, अब अगर हमको इसको लिखना होगा तो 9 दूना 18, ठीक है, और 9 8 72। अब देखिए -36 अपने स्तर से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 9 निकल जाएगा, अब 16 से 4 निकलेगा तो 9 चौका 36। कुल मिला के हमको अगर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो नीचे भी हमको क्या मिल जाएगा के 36, कट गया तो आ गया 1। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि cos जो हमारा वैल्यू आ रहा है, cos थीटा का जो वैल्यू -1 आ गया, कोई बात नहीं है, ठीक है। cos थीटा का वैल्यू -1 आ गया तो cos थीटा इज इक्वल टू, cos में 1 का वैल्यू 90 होता है, 1 का वैल्यू cos में, देख लो cos में हमको अगर 1 चेक करना है तो 1 कहां पे होता है, तो cos में 1 हमारा 0 डिग्री पर होता है, ठीक है। 1 कहां होता है 0 डिग्री पर, तो 0 का कंपेयर 180 से होता है, तो cos 180 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या होता है -1। तो यहां से cos कट गया तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया 180 डिग्री, इट मीन पाई, ठीक है। तो यही हमारा एंगल निकल गया। पूछा जा रहा था कि बताइए कि इसके बीच में क्या एंगल बनेगा, स्ट्रेट लाइन होगा तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे एंगल कितना बनेगा भाई 180 डिग्री। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। अच्छा, सपोज हम एक पैरेललोग्राम जब ड्रॉ करेंगे, ये मेरा पैरेललोग्राम है ABCD हम बोल देते हैं, तो एडजेसेंट साइड का मतलब ये और ये एडजेसेंट साइड है। अगर ये है तो एक वेक्टर इस तरह से, एक वेक्टर इस तरह से है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर, दोनों वेक्टर का, सपोज अगर हम इसको वेक्टर A बोल दे, अगर इसको वेक्टर B बोल दे, तो हमको यहाँ पे क्या है
वेक्टर ए इज इक्वल टू दे रखा है 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, और वेक्टर बी इज इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। तो कह रहा है कि उसका यूनिट वेक्टर निकालिए पैरेलल टू इट्स डायगोनल, डायगोनल के जो पैरेलल है। आल्सो फाइंड द एरिया, और इस पैरेललोग्राम का, ये पैरेललोग्राम का एरिया भी फाइंड कीजिए। तो पैरेललोग्राम का एरिया होता क्या है, a इंटू बी, ठीक है। तो ये दोनों एडजेसेंट साइड का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके हम मोड निकाल देंगे, मोड निकाल देंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा। अब अगर हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो कह रहा है कि यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, तो इस डायगोनल का पैरेलल हमको यूनिट वेक्टर, देखिए ये इसका डायगोनल हो गया, ठीक है। तो ये डायगोनल के पैरेलल इसका हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब कि इसका क्रॉस करके जो हमारा वेक्टर आएगा और उसका फिर हम क्या कर देंगे, यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कराते हैं। तो वही डिटर्मिनेंट का मेथड i कैप j कैप k कैप 2 माइनस 4 5 और 1 माइनस 2 माइनस 3। देखिए वैल्यू क्या मिल रहा है, i कैप यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 माइनस, और यहाँ प्लस माइनस माइनस तो प्लस 5 दूना 10 माइनस j कैप, और ये बंद हो गया तो 3 दूना के माइनस 6 माइनस 5 प्लस k कैप, और ये बंद होगा तो माइनस 4 और प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि देख लो माइनस 4 यहाँ से माइनस के कारण प्लस माइनस माइनस, तो फार्मूला में मेरा माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा। तो रिजल्ट के फॉर्म में यहाँ पाया कितना, 12 10 22 i कैप, और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ भी हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस तो प्लस 11 j कैप, ये तो बन गया 0, तो खत्म कहानी। तो और यहाँ पे क्या है कि माइनस माइनस प्लस किया तो माइनस 11, माइनस के कारण प्लस, तो ये कुल मिलाकर हमारा आया क्या, तो ये दोनों एडजेसेंट साइड का क्या किया, मल्टीप्लाई करा दिए। अगर हम इसी a क्रॉस b का अगर मॉड निकाल देते हैं तो वह किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, 22 का होल स्क्वायर प्लस 11 का होल स्क्वायर। तो इसका आ जाएगा 22 का होल स्क्वायर करेंगे तो देख लीजिए 4 8 4 44 और 44, तो 4 8 4 4 8 4 और 11 के 1 2 1, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5 8 2 10 605 4 1 5 1 6 605 हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये मॉड करने के बाद यही मेरा एरिया आ गया, ठीक है। अब हमको कह रहा है कि आप इसका यूनिट बताइए, तो सपोज जो आया इसको हम लेट कर लेते हैं वेक्टर सी। तो वेक्टर सी का हमको यूनिट फाइंड करना है, मतलब कि सी का फाइंड करना है, तो वेक्टर सी बाई मॉड ऑफ वेक्टर सी। तो वेक्टर सी है मेरा कितना, तो 22 i कैप प्लस 11 j कैप, और इसका वैल्यू नीचे आया है 605, तो 22 बटा 605 अंडर रूट i कैप प्लस 11 बाई रूट अंडर 605 j कैप, ये हमारा क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। तो कुल मिलाकर हमारा यही हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया, ठीक है। अगर हम इसका 605 का अगर हम तोड़ना भी चाहेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 11 रूट अंडर 5, 1 to 1 में हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 12 25 60 605 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो आप इतना भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, चलो ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, अभी 2 क्वेश्चन लेकर हम आए हैं, इन दोनों क्वेश्चन को देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। और अभी हम इसके पहले ही इसके इस तरह का क्वेश्चन ABCD पकड़वा दिए हैं, अब वेक्टर के फॉर्म पकड़वा रहे हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर, ये क्वेश्चन जैक 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो हमको वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ एंगल निकालना है, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू क्या अप्लाई करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी। अब इसका हम जब डॉट कराएंगे तो देखिए i को i से कराएंगे तो 1,
जे को जे से कराएंगे तो 1 और के को के से -1। और यहाँ के बाद इसका जब मॉडुलस निकालेंगे तो देखिए मॉडुलस हमारा क्या होगा, आप इसको पूरे लैंग्वेज में बनाएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे क्या आ गया √3 मल्टीप्लाई √3, तो क्या आ जाएगा 1/3। अब यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू आ गया 1/3, तो हमको तो अब 1/3 तो वैल्यू पता है नहीं, तो हमको थीटा का वैल्यू देना है, तो थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे cos इनवर्स 1/3। ये हमारा क्या बन गया आंसर। उसी तरह से हमारा देखिए सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फिर पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है हैविंग डायगोनल और डायगोनल वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन इसका हमको पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए जो वेक्टर दिया है, सबसे पहले तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कराने के बाद इसका मोड फाइंड करेंगे और जो हमारा मोड आएगा वही हमारा एरिया हो जाएगा। तो पहले इसको क्रॉस कराएंगे तो आई कैप जे कैप के कैप 3 1 -2 1 -2 4 आई कैप ये बंद हो गया तो कितना आएगा 4 प्लस 3 दूना के 6 माइनस जे कैप ये और ये बंद हो गया तो चलती है 12 माइनस चलते +2 प्लस के कैप ये और ये बंद हो गया तो -9 और -1। देखिए मेरे पास आया कितना 10 आई कैफ -14 जे कैफ और यह -10 के कैफ। कुछ इस तरह का हमारे पास वैल्यू आ गया, ठीक है, क्योंकि जब हम कराएं तो हमारे पास वैल्यू कितना आ गया -14 जे कैफ और -10 के कैफ। और एक मिनट यहाँ देख लेते हैं 4 ये बंद 4 और माइनस प्लस तो यहाँ हो जाएगा बाबू माइनस, तो यहाँ पे वैल्यू मेरा क्या आएगा -2 आई कैप ये हमारा आ गया। अब इतना आने के बाद अब हम इसको क्या करना है तो मॉड, क्योंकि हमको निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करते हैं। तो इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे तो देखिए क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 और 14 का स्क्वायर 196 और प्लस 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, अब इसको हम क्या सिंपली हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास मिलने वाला जो चीज़ है कितना तो 196 4 2 सब 300 अंडर रूट 300 को कितना लिखेंगे 10 पहले निकाल दो √3, यही आ गया ए स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया वैल्यू आ गया। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया। तो जब कभी भी हमको वेक्टर के फॉर्म में अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर हमको निकालने के लिए कहा देगा तो हम इस फॉर्म में हम निकाल लेंगे। क्लियर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन काफी ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, क्योंकि अब इस टाइप का हमको पता है कि पैरेलल में और परपेंडिकुलर में क्या कंडीशन हमारा होता है, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ दिया है कि P का वैल्यू आप हमको फाइंड करके दिखाइए कि P का वैल्यू क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ P विच वेक्टर आर। तो यहाँ पर देख लो कंडीशन हम क्या अप्लाई करेंगे। हमको गिवन है वेक्टर A इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप एंड वेक्टर B इज इक्वल टू i कैप प्लस pj कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगा कि सबसे पहले परपेंडिकुलर, अगर वेक्टर A परपेंडिकुलर वेक्टर B है मतलब कि उसका डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 0। परपेंडिकुलर में यही कंडीशन हमारा होता है। तो डॉट प्रोडक्ट आएंगे तो देख लीजिए हमारा कंडीशन क्या होने वाला है 3 प्लस 2p प्लस 27 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 27 और 3 30 तो 2p इज इक्वल टू -30
इट मीन पी इज इक्वल टू -15। तो पी का वैल्यू यहाँ से हम निकाल लिए, ठीक है, परपेंडिकुलर पर। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, -15 हमारा वैल्यू आ गया। अब कह रहा है कि पैरेलल है, तो जब दो वेक्टर हमारा पैरेलल होता है तब वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी हम पढ़े हैं, इस तरह का कंडीशन पढ़े हैं, ठीक है। तो हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों दिया हुआ है। सपोज अगर वेक्टर ए इज इक्वल टू A1 A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप हो और वेक्टर B इज इक्वल टू B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप हो, और हम अप्लाई करेंगे वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी, तो A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप इज इक्वल टू लेमडा इंटू B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। अगर कंपेयर करेंगे तो हमारे पास A1 इज इक्वल टू लेमडा इंटू B1 आएगा, A2 इज इक्वल टू लेमडा इंटू B2 आएगा, A3 इज इक्वल टू लेमडा इंटू B3 आएगा। तो हम यहां से देख रहे हैं कि A1 बाई B1 इज इक्वल टू लेमडा, A2 बाई B2 इज इक्वल टू लेमडा, A3 बाई B3 इज इक्वल टू लेमडा। इसका मतलब है कि A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 इज इक्वल टू लेमडा, ठीक है। लेमडा का मतलब कांस्टेंट 1। तो देख रहे हैं कि हमारा कुछ इस तरह का मिल गया, A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2। तो हम कुछ अब हमारे पास जो दिया हुआ है देख लीजिए ये, तो हम यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे। तो जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो 3 बाई 1 इज इक्वल टू 2 बाई P इज इक्वल टू 9 बाई 3। आप किसी को किसी के साथ इक्विवेलेंट कराएंगे तो 3P इज इक्वल टू 2 आएगा, इट मीन P इज इक्वल टू 2 बाई 3 आ गया। तो यहां से भी हमारा P का वैल्यू फाइंड हो गया। P का वैल्यू हमारा क्या निकला, 2 बाई 3। तो ये कंडीशन कोलिनियर में भी हमारा वेक्टर ए इज इक्वल टू लेमडा इंटू वेक्टर बी होता है, या फिर पैरेलल में। तो ये कुछ कंडीशन था, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं दोस्त। और ये भी क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर लेमडा और म्यू का वैल्यू निकालना है, और दोनों हमारा क्या है, वेरिएबल का काम यहाँ पे कर रहा है और उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए आइडेंटिटी के फॉर्म में हमारा क्या दिया हुआ है, आई कैप प्लस 3J कैप प्लस 9K कैप क्रॉस 3I कैप प्लस लेमडा J कैप प्लस म्यू K कैप इज इक्वल टू 0, वेक्टर 0, मतलब कि आई जे के सब 0। अब यहां पे हमको क्रॉस कराना है, तो वही आई कैप J कैप K कैप अप्लाई करेंगे, और 1 3 9 और 3 लेमडा म्यू इक्वल्स टू वेक्टर 0। अब यहां से आई कैप ये बंद हो गया, तो 3 म्यू माइनस 9 लेमडा माइनस J कैप ये और ये बंद हो गया, तो म्यू माइनस 27 प्लस K कैप ये और ये बंद हो गया, तो लेमडा माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम 0 यहाँ वेक्टर 0, इसका मतलब कि 0 आई कैप प्लस 0 J कैप प्लस 0 K कैप। कंपेयरिंग बोथ साइड कंपेयर कराएंगे तो हमको रिजल्ट के फॉर्म में क्या मिलेगा, तो 3 म्यू माइनस 9 लेमडा इज इक्वल टू 0 और माइनस म्यू माइनस 27 इक्वल्स टू 0, लेमडा माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा का वैल्यू आ गया 9, एक वैल्यू हम निकालिए लेमडा का वैल्यू 9। अगर हम यहाँ पर लेमडा का वैल्यू 9 रखेंगे तो बाकी का वैल्यू निकल जाएगा। 3 म्यू इज इक्वल टू 9 लेमडा, इट मीन म्यू इज इक्वल टू 9 बाई 3 लेमडा, तो म्यू इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 9, तो म्यू का वैल्यू आ गया 27। तो यहाँ पे हेंस
म्यू इज इक्वल टू 27 और लेमडा इज इक्वल टू 9। इट्स योर आंसर। तो ये हमारा क्या मिल गया, आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं और यहां पर देखिए, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, मतलब कि दो वेक्टर सपोज लेट कर लेते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैफ माइनस 2j कैफ प्लस 3k कैफ और वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i कैफ माइनस 2j कैफ प्लस k कैफ। अब यहाँ पर अगर हमको सिर्फ थीटा निकालना होता है तो कॉस थीटा वाला फॉर्मूला, लेकिन साइन थीटा निकालने के लिए हमको क्या कराना पड़ता है, तो दो वेक्टर का जब क्रॉस कराते हैं तो मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैफ, वेयर एन इज द यूनिट वेक्टर 1, ठीक है, या परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम साइन थीटा इज इक्वल टू पढ़े हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो हम साइन थीटा में फॉर्मूला हम यही कुछ पढ़े हैं। चलिए, तो ये हम फार्मूला पढ़े हैं। तो अब यहां से देखो कि ये भी वेक्टर के फॉर्म में आ जाएगा और साइन थीटा का वैल्यू हमको एक यूनिट के फॉर्म में देना होगा, तो फिर दोनों तरफ यहाँ पे मॉड लगा देंगे। मॉड लगाने का मतलब ये यूनिट वेक्टर है तो ये 1 हो जाएगा, तो फिर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मॉड इतना बाई, और ये खुद ही मॉड है तो एक यूनिट में आएगा, ठीक है। तो हमको यही यहाँ पर यही कुछ करना होगा। तो सबसे पहले हम तो निकालेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसके बाद मॉड, तो वही नियम लगेगा आई कैफ जे कैफ के कैफ, ठीक है। 1 माइनस 2 3 और 3 माइनस 2 1, क्या आएगा, आई कैफ माइनस 2 और माइनस प्लस माइनस माइनस के चलते प्लस 6 माइनस जे कैफ, बहुत इसको आराम से बनाना होता है, नहीं तो गलती हो जाता है। 1 माइनस 9 प्लस के कैफ माइनस 2 और माइनस के चलते प्लस हो जाएगा 6, ठीक है। आया हमारे पास कितना, 4i कैफ और ये माइनस होगा तो प्लस 8j कैफ और यहाँ पे प्लस 4k कैफ। तो हमारे पास जो इसका जो क्रॉस आया वो कुछ इस तरह से आ गया, 4i कैफ प्लस 8j कैफ प्लस 4k कैफ। अब जब हमारे पास इतना हमारा आ गया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड फाइंड कर लेते हैं। तो अंडर रूट क्या मिलेगा, 16 प्लस 64 प्लस 16, ये कुछ आएगा। तो देख लीजिए कितना हमारा मिलेगा, 64 और 6 70 10 80 90 रूट अंडर 96, ठीक है। तो 4 रूट अंडर 6 16 6 96। अब हमको क्या करना है कि मॉड ऑफ ए निकालना है। मॉड ऑफ ए निकालने का देखिए क्या आएगा, 1 प्लस 4 प्लस 9, तो रूट अंडर 14। मॉड ऑफ बी कितना आएगा जी, तो 9 प्लस 4 प्लस 1 रूट अंडर 14। अब हम यहां पर लगाएंगे साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बाई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अगर पूरे का इसका भी मॉड करेंगे तो कर लेंगे, तो हमारा आएगा 4 रूट अंडर 6 और रूट 14 मल्टीप्लाई रूट 14, तो कितना आ जाएगा, 4 रूट अंडर 6 बाई 14, तो 2 आई 7, तो कितना आ गया, 2 रूट अंडर 6 बाई 7, कितना आ गया, 2 रूट अंडर 6 बाई 7। तो ये हमारा क्या आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 रूट अंडर 6 अपॉन 7। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो आज तक इतना ही। और ये वेक्टर का शॉर्ट क्वेश्चन, आप बहुत चुनिंदा कोर क्वेश्चन हम आपको आज बताएं। इस क्वेश्चन को बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और जो आपके
दोस्त वीडियो को देख रहे होंगे उनको आप लिंक शेयर कीजिएगा मेरा, और उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा इस चैनल से आप अपना स्टडी कीजिए और काफ़ी आपका एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा। एकदम एग्जामिनेशन बूस्टर कैप्सूल क्लास बनकर ये चीज़ मिल रहा है आपको। तो थैंक यू दोस्तों।